हेलो साथियों, मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पर पढ़ते हैं व्याकरण। अभी तक हमने 16 पार्ट देख चुका है। यह हमारा 17वां पार्ट है, जो है अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी किसे कहते हैं, अनेकार्थी से क्यों कहा जाता है, उसके उदाहरण, परिभाषाएं सब हम यहाँ देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है ये, पहले हेडिंग देख लें। अनेकार्थी शब्द। कैसे शब्द? अनेकार्थी शब्द। यहाँ पर हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं। कैसे हैं? हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। इन्हें अनेकार्थी कहा जाता है। इन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। कैसे शब्द? अनेकार्थी शब्द। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। हमें सब अर्थ नहीं पता होते हैं, तो हम एक ही अर्थ में उसे लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे, एक ही भाषा में नहीं, सभी भाषाओं में अनेक शब्द ऐसे हैं, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, कोई भी भाषा हो, सब में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। यहाँ हम हिंदी के शब्द देख रहे हैं। जैसे देखो, अंक। क्या है? पहला शब्द क्या है? अंक। अब अंक का मतलब क्या होता है? गोंद भी होता है, गिनती का अंक भी होता है। अंक मतलब अपने अंक मतलब बच्चे को हम कहाँ लेते हैं? गोंदी में लेते हैं। तो अंक मतलब गोंद भी होता है और गिनती भी होती है। अंबर। अंबर का अर्थ क्या होता है? आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है। अब आकाश का मतलब अंबर तो जानते थे, लेकिन वस्त्र पता था क्या? बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो अंबर मतलब वस्त्र भी होता है। कनन, कनक। कनक मतलब क्या होता है? धतूरा भी होता है और सोना भी होता है। अब कोई कनक बोले तो हम सोना ही समझेंगे, धतूरा जल्दी हमारे ध्यान में नहीं आएगा, बट होता है। धतूरे को भी कनक कहते हैं। वो अलंकार का एक उदाहरण है, कनक कनक ते सौ गुण मादकता अधिकार, या खाए बौरात है जगवा पाए बौराए। वहाँ पर भी एक कनक का अर्थ धतूरा होता है, दूसरे कनक का अर्थ सोना होता है। इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कल। क्या है? कल। कल मतलब क्या? आने वाला कल, बीता हुआ कल। कल मतलब आने वाले को भी कल कहते हैं और जो बीत गया उसे भी हम कल कहते हैं। गुरु। गुरु मतलब अध्यापक और बड़ा। बड़े को भी गुरु कहते हैं और अपने टीचर्स को भी गुरु कहते हैं। जेठ। अब जेठ किसे कहा जाता है? पति का बड़ा भाई जेठ होता है। एक महीना भी जेठ का होता है। और एक मतलब ये हमसे जेठ हैं, ये हमसे लहुरे हैं। ऐसे पद में भाई बहन भी, कौन जेठ है कौन लहुरा है, इसको भी, बड़े छोटे को भी कहा जाता है। और एक रिश्ता भी होता है जो पति के बड़े भाई को भी कहा जाता है जेठ। और एक हमारे हिंदी के महीने में एक महीने का भी नाम है जेठ। इस तरह से पत्र। अब पत्र मतलब पता भी होता है और चिट्ठी भी होती है, पत्री भी बोलते हैं उसे। बाल। बाल मतलब केस भी होता है, बालक भी होता है। वर। वर मतलब दूल्हा होता है, पति होता है, वरदान होता है। वर मतलब वरदान भी होता है, पति भी होता है, दूल्हा भी होता है। हार। हार मतलब माला भी होता है, पराजय भी होता है। फूल का हार होता है जो अपने हर व्यक्ति अपने घर में चढ़ाते हैं ईश्वर को। और सोने का हार होता है जो हमारे घर में महिलाएं पहनती हैं। अर्थ। अर्थ मतलब धन भी होता है, व्याख्या भी होती है। हम बोलते हैं इसका अर्थ बताओ, मतलब व्याख्या करो, विस्तृत तरह से समझाओ किसी चीज़ को। लेकिन अर्थ मतलब धन भी होता है। एक अर्थशास्त्र होता है, उसका मतलब क्या है? उसमें हमें धन को अर्जित करने का ही ज्ञान दिया जाता है। उत्तर। एक दिशा होती है और जवाब भी होता है किसी चीज़ का, सॉल्यूशन। कर। कर को टैक्स भी कहते हैं और हाथ भी कहते हैं। हाथ को भी कर कहते हैं, टैक्स को भी कर कहते हैं। कुल। अब कुल का मतलब सब और वंश। एक कुल होता है वंश और एक कुल होता है सब लोग। जड़। वृक्ष का मूल और मूर्ख। मूर्ख को भी जड़ कहते हैं। क्या है ये? कितना जड़ व्यक्ति है, कितना जड़ व्यक्ति है, अर्थात वह कितना मूर्ख है।
और पेड़ की जड़ को भी जड़ कहते हैं। तीर, तीर मतलब किनारा भी होता है, बाण भी होता है। नदी का किनारा भी, बाण भी। फल, खाने का फल। परिणाम मतलब हम किसने कुछ कोई कार्य किए तो उसका क्या फल मिला हमें। जैसे हमने पढ़ाई की तो उसका हमारा अच्छा परिणाम है। अगर हम अच्छे से पढ़ाई किए तो हमारा रिजल्ट अच्छा आया तो अच्छा परिणाम हुआ। लेकिन अगर हमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आया। उसे भी, परिणाम को भी फल कहते हैं और खाने वाला भी फल होता है। लाल, अब लाल मतलब पुत्र को भी कहते ना, यह हमारा लाल है, लाडला है। और एक रंग भी होता है, लाल रंग भी होता है। हल, समाधान, एक कृषि साधन। हल मतलब एक किसी परेशानी का समाधान मिल जाए तो बोलते हैं ये इसका हमें हल मिल गया। हम कुछ ढूंढ रहे हैं किसी कैसे किया जाए और उसका हल मिल जाए तो उसे भी हल कहते हैं। और गांव में खेत की मिट्टी को खोदने के लिए पहले बैलों से खोदा जाता था और जैसे जो बैलों के पीछे लगाया जाता था। और हमारे घर के लोग या एक किसी व्यक्ति को रखा जाता था खेत में जोतने के लिए। पहले ट्रैक्टर नहीं होता था तो उसे भी हल कहते हैं। हरि, हरि मतलब बंदर भी होता है, विष्णु भी होता है। हमारे विष्णु भगवान को भी हरि कहते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर अभी देखा अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के कई अर्थ। अब हम उसके क्या देखेंगे, स्वाध्याय देखेंगे एवं उत्तर। हम कुछ भी पढ़ते हैं जब तक हम उसके स्वाध्याय न देख लें तब तक वो हमें नहीं लगता कि हमने ये चीज़ सीखी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के निम्न अर्थ लिखिए। हल, गुरु, हार, अर्थ, उत्तर, बाल, तीर। ये सब हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। अब इनके उत्तर। हल मतलब क्या बताया था, देखो समाधान और एक कृषि का वो क्या बोलते हैं, चलाने वाला। हल खेत की मिट्टी को खोदने वाला। गुरु अध्यापक और हमसे बड़ा। हार गले में पहनने वाला हार, भगवान को फूल चढ़ाने वाला फूल का हार। और किसी व्यक्ति से हार जाना या किसी कार्य में हार जाना। अर्थ, अर्थ मतलब धन, संपत्ति और किसी शब्द का अर्थ, किसी कविता की व्याख्या वगैरह। उत्तर, हमने किसी से कोई प्रश्न किया उसका उत्तर लिया या हमसे किसी ने प्रश्न किया हमने उसका उत्तर दिया। और हमारे संसार में 4 दिशाएं भी हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसमें भी उत्तर है। बाल, बाल मतलब केस भी होता है, बालक भी होता है। तीर मतलब किनारा भी होता है और बाण भी होता है। इस तरह से हमने कुछ प्रश्न देखे और उनके अर्थ देखे। यहाँ 2-4 और बचे हैं, देख लेते हैं। उत्तर, हाँ प्रश्न उन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। चलो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही हमारे और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, बेल आइकन को भी